देवी देवता शंकर की पूजा करते हैं, क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं नीलमणि के शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो ब्रह्मा जी हैं स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। विश्वदेव चांदी के, वसु पीतल के, अश्विनी कुमार पार्थिव शिवलिंग, लक्ष्मी माता स्फटिक शिवलिंग की पूजा करते हैं। आदित्य ताम्र के शिवलिंग की पूजा करते हैं। चंद्रमा मोती के शिवलिंग की पूजा करता है। अग्निदेव वज्रपाणी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागलोक में मूंगे के शिवलिंग की पूजा होती है, मूंगा का शिवलिंग। दुर्गा मैया मक्खन के शिवलिंग की पूजा करती है। योगी लोग, योगी नहीं मतलब योगी, योगी लोग भस्म के शिवलिंग की पूजा करते हैं। योगियों के लिए तो कहा गया है जो अघोरी महात्मा हैं उनको किसी शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वो जिस राख को जला रहे हैं उस अग्नि से जो राख निकल रही है उसी का ही शिवलिंग बना दो, और अगर जल चढ़ाना है उसी की एक मुठ राख उठा करके शिव जी के ऊपर फेंक दो। हर हर महादेव, जल भी चढ़ जाएगा और पूजा भी हो जाएगी। जो अघोरी महात्मा है भस्म के शिवलिंग का वर्णन किया गया। यक्षराज दही के शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर पारस के शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुबेर स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। धर्मराज यानी यमराज भी शिवलिंग की पूजा, पुखराज के शिवलिंग की पूजा करते हैं। वरुण देवता मणियों के शिवलिंग की पूजा। ऐसा कौन है जो नहीं करता है? और तुम्हें भी करनी है तो मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करो। एवं विधानि लिंगानि दत्तानि विश्वकर्मणा ते पूजन्ति सर्वे वे देवा ऋषि गणास्तथा। किस किसने नहीं की है? देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, अनेक अनेक जिन्होंने जन्म लिया है उन्होंने शिव पूजा की है। अरे शिव जी की पूजा तो छोड़ो, करनी तो छोड़ो, शिव जी की पूजा तुम्हें यदि दिखाई भी दे दी, दिखाई तो दिखाई देने मात्र से भी पुण्य मिलता है। कल हम भी बनाएंगे यहाँ शिवलिंग। मिट्टी का प्रबंध कौन करेगा? छो या पुण्य माटो शिव जी बनवाते हैं तो एक कट्टा मिट्टी ले आना। कौन लाएगा? हाथ खड़े करो। कल का जजमान कौन बनेगा? अरे कल शिवरात्रि है भाई, कल सब बनो जजमान। कल यहां रुद्राभिषेक होगा। जो कल जजमान बनेगा रुद्राभिषेक उसके हाथों से, शंकर जी का रुद्राभिषेक होगा। अब बताओ कौन बनेगा? माता जी बनेंगे कल के जजमान। आप बनोगे सुबह? बोलो शंकर भगवान की जय। नीति जुगरान जी कल के जजमान, उनके लिए जोरदार तालियां। और भी भक्तजन और भट्ट जी, माता जी भी कह रही है आप आएंगे बाद में। अच्छा आप दोनों आओगे? ठीक है, कल सुबह आना। और भी कोई आएगा? बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो शिव जी की पूजा करनी तो दूर, शिव जी की पूजा तुमने देख भी ली तो उसे भी पुण्य मिलता। बोले महाराज किसको मिला है? कौन है ऐसा? बोले हम आपको एक इतिहास की कथा सुना रहे हैं।
आसीत काम्पिल्य नगरी सोमयानी कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। आसीत काम्पिल्य नगरे, समुद्र के किनारे एक गांव था जिस गांव का नाम था काम्पिल्य नगर। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था यज्ञदत्त। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी और एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। लेकिन बेटा जब छोटा था तब तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब बड़ा था तब जुआरी हो गया। जुआरी ताश के पत्ते खेले, जुआ खेले, चोरी करे, यही उसका काम। उसकी मां ने समझाया, देख बेटा तो जुआ क्यों खेल रहा है? तेरे बाप को यदि तेरे बारे में पता चलेगा तो तेरा पिताजी बड़ा क्रोधी है। क्रोध नस्ति स्थितनयाशा महात्मा पितीत्यलम यदि ज्ञास्यति ते वृत्तम त्वाम च माम ताड़यिष्यति। देख बेटा, तेरे बाप तो बड़ा क्रोधी है, उसको पता चल गया कि उसका बेटा ऐसा है, तुझे तो निकालेगा ही निकालेगा, तेरी माँ को भी निकालेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो ऋतु धर्म में किसी जुआरी का मुंह नहीं देखा, फिर तो ऐसा क्यों हो गया? तेरे माँ मत यानी थे तू किए भैया, तेरे नाना तन थे चोर, तेरे माँ मत नहीं थे यार, तो कहा करो हमारे यहाँ दुष्ट, छोड़ दे बेटा चोरी कर, नहीं खेल तू जुआ नहीं खेल, मायने जब बली मानी को और माने अच्छा, लेकिन बेटा कहाँ माने, कुछ ना सुने अपनी माँ। बेटा और हो गया चोर। समय बीता, एक दिन उसका पिताजी कहीं से आ रहा था यज्ञ करके, यज्ञदत्त जैसे ही चौराहे पर पहुंचा अपने गांव का हनुमान चौक पर पहुंचे जाओ तो एक पिताजी तो देखा के थे कुछ लोग ताश थे खेलने लगे, ताश जुआ खेल रहे थे। तो उसके बाप उनको जुआरियों को कहने लगा, बच्चों जुआरियों क्यों तो खेल खेलने लगे ताश, ये खेलने लगे जुआ? पता नहीं कि द्योतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्मस चतुर्विदा। जो जुआ खेलते हैं उनके घर पर कलयुग वास करता है। जो सुरुआ पान करते हैं, जो मदिरा पान करते हैं, जो मांस मदिरा खाते हैं, उनके घर पर भी कलयुग रहता है। जो स्त्रण्य पुरुष रहते हैं उनके यहाँ भी कलयुग वास करता है। इसलिए तो क्या क्यों यहाँ जुआ खेल रहे हो? बंद करो भाई, इसको बंद करो। तो जुआरी ने कहा, ए ब्राह्मण अपन न्याय तो डांटेंगे अपने और हमें यह डांटने वालों लगे हैं। सबसे बड़ा जुआरी तो तेरे घर में बैठा है, तेरा बेटा। उसने कहा, मेरे बेटे को तू जुआरी कहता है? बोले तुझे पता नहीं है, तेरा बेटा इस गांव का बहुत बड़ा जुआरी है। और तुझे यदि विश्वास नहीं है तो देख अंगूठी, देख मेरे हाथ में, ये तेरी है ना, ये तेरे बेटे से मैंने जुआ में जीत करके लाई। और यही नहीं, दौड़ करके गया अपने घर में, एक साड़ी दिखाई, इसको देख, ये तेरी पत्नी की है ना? बोले हाँ, ये भी मैंने तेरे बेटे से जुआ में जीती। इतना ही नहीं, देख चांदी की थाली, चांदी की चौकी, ये तेरे बेटे से मैंने जुआ में जीती। ब्राह्मण के मन में ऐसा लगा जैसे तमाचा लगा, दुखित हो गया ब्राह्मण, क्योंकि जब मां की लापरवाही होती है तो बेटा चरित्रहीन होता है, जब पिता की लापरवाही होती है तो संतान मूर्ख होती है, जो वंश की लापरवाही होती है तो संतान कायर होती है, और जब स्वयं की लापरवाही होती है तो लोग भूखे मरते हैं। बोलो जय श्री राम। ताजी घर में आया, दाक्षायणी देवी को चिल्लाया, ए देवी। देवी ने कहा, महाराज जब ये भी आए हो, 10 दिन बाद आए हो, पहले भोजन करो। बोले भोजन में बाद में करूंगी। बोले कि न्याल का नहीं हो?
बोले मेरा बेटा खेलने गया होगा। अच्छा ठीक। अब ये बता कि जो मैंने तुझे तेरे लिए सुंदर साड़ी लाई थी जरा उसको दिखा जरा पहन करके। बोले मैं वर्धा बनूं, लेकिन कही थे वर्धा। हाँ बोली रोटी बना रही। अच्छा तो मेरी चांदी की चौकी दे दे, मुझे भोजन करना। बोली हम मेरे का कोठार में रखी कल ले ले। उसी समय ब्राह्मण को क्रोध आया। ब्राह्मण बोले तू झूठ कह रही है। अरे रे सतपुत्र जननी नित्यम सत्या प्रभीषिणी यदा यदा त्वं संपृक्षे तनया क्वा कतिस्पति। रे रे तुम दुष्ट जननी, दुष्ट जननी, मैं जानती हूं तुम मुझसे झूठ कह रही है। तेरा बेटा तो एक बहुत बड़ा जुआरी है और मुझे आज पता लगा है। जब भी मैं तुझसे पूछता था कि मेरा बेटा कहाँ है तो तू कहती थी खेलने के लिए गया है या किसी काम पे गया हुआ है। तूने मुझे आज तक नहीं बताया है कि तेरा बेटा इतना बड़ा जुआरी हो गया है। आज अब चौराहियों के जुआरियों ने जब मुझे कहा कि तेरा बेटा जुआरी है तो तब मुझे पता चला है तूने इतना बड़ा झूठ मेरे से छिपाया है। आज मैं जल हाथ पर लेकर के आज तुम दोनों को आज संकल्प करता हूं और तुम दोनों को इस घर से निकालता हूं। दोनों को मैं आज तिलांजलि देता हूं। अनपत्युत्मेस्तेना हम दुष्टेना कुलधूषिणा उत्तिष्ठानित पार्थस्त्वं तस्मै दध्यास्तिलांजलि। मैं तुम दोनों को आज तिलांजलि देता हूं और तुम दोनों को आज अपने घर से निकाल देता हूं। तुम दोनों बड़े उसके बेटे को भी और उसकी मां को भी घर से निकाल। तो बेटे को निकालना था, मां की क्या गलती थी बेचारी? मां को क्यों निकाला? बोले मां बेटे की प्रथम गुरु होती है। कौन होती है? मां। और मां बेटे के अंदर वो संस्कार भर सकती है जो एक पिता नहीं भर सकता है, क्योंकि मां प्रथम गुरु होती है। और ध्यान देना, बच्चों को आप तभी तक संस्कार दे सकते हो जब तक बच्चे छोटे हैं। जब बड़े हो जाएंगे ना तब संस्कार देने बड़ा, तब डांटना बड़ा मुश्किल है। लकड़ी जब तक सूखी है तभी तक उसका धनुष बन सकता है, लेकिन लकड़ी जब सूख जाएगी फिर तुम उसका धनुष बनाओगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। सूखी लकड़ी का धनुष नहीं बनता, टूट जाएगी, कच्ची लकड़ी का ही। इसलिए अपने बच्चों को भी लाया करो कथा में। 1 घंटा लेट वर्ल्ड ट्यूशन कोई बात है, बुद्धि सूद मंदी बात सूद। बोलो जय श्री राम। तो बेटे की मां ही प्रथम गुरु होती। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक नई नई मां अपने बेटे को स्कूल लेकर के जाती है। 4 साल का उसका बेटा छोटा सा है, स्कूल लेकर के जा रही है मां। बेटा स्कूल गया, 1 महीने तक स्कूल पढ़ा, लेकिन 1 महीने के बाद अपने स्कूल से एक पेंसिल चुरा करके ला दी, माँ को दिखा दी। माँ देख मैं पेंसिल चुरा करके लाया हूँ। तई माँ जिन केवल बालू कर बैठे तू यो है कि ले चोरी। ऐसा नहीं कि पटक ठोक दे उसको, नहीं ठोकी, भालू कर भालू कर। 1 महीना हुआ नहीं कि तैन कॉपी किताब मिल जाए चोरी नहीं। कॉपी बोले माँ नहीं कॉपी, तेरा खर्च बचे में बताओ। माँ और खुश हो गई, मालू कर में अन्याय। जब बड़ा हुआ बेटा तो बड़ा चोर बन गया, डाकू, बिल्कुल धुंधकारी जैसा, धुंधकारी जैसा लगता है। लेकिन वही बेटा जब बड़ा हुआ तो किसी राजा के घर में उसने चोरी कर दी और पकड़ा गया। पकड़ा गया तो क्या इतनी बड़ी चोरी करी उसने, क्या होना चाहिए? बोले फांसी। तो कल सुबह इसके लिए फांसी होगी, कल सुबह फांसी होने वाली है बेटे को। बताया भाई, ओ भाई, ओ चोर, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो चोर ने एक ही बात कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपनी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। उस माँ का, उसकी माँ को बुलाया,
सामने फांसी लगी हुई है, बेटे की माँ खड़ी है। माँ से वो बेटा कह रहा है, माँ देख रही है तू आज? हंस हंस के कह रहा है, देख रही है ये फांसी का फंदा है ना मेरी माँ, ये मेरे लिए नहीं, ये तेरे लिए होना चाहिए। माँ ने बोला कि चोरी करो तू और फांसी पर लटको मैं, तो बड़ू चालू बनी वही। बोले माँ ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं छोटा था, जिस दिन मैंने पेंसिल चुरा करके लाई, यदि उस दिन तू मुझे डांट देती ना, फटकार देती ना मेरी माँ, तो आज मुझे इतनी बड़ी चोरी नहीं करनी पड़ती। और यदि मैं चोरी ना करता तो ये फांसी का फंदा मेरे लिए नहीं होता, ये तेरे लिए होना चाहिए, क्योंकि उस दिन तूने मुझे डांटा होता तो मैं आज यहाँ ना लटका होता। यहाँ लटक रहा हूं तो तेरी वजह से, क्योंकि तूने मुझे उस समय डांटा नहीं जब मैं छोटा था। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक तुम उनको संस्कार दो, डांटो ताड़यत, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे ना तो तुम्हें ही डांट लेंगे। बड़े होकर के तो बेटा ही कहता, पिताजी कहा तुम अपनी गोबड़ी लाने, अब तो कंप्यूटर का जमाना है, मैं 1 मिनट में सेट कर देंगे। लेकिन जब तक छोटे हैं तब तक खूब डांटा। आज इसकी मां को और उसके बेटे को निकाल दिया। मां का तो पता नहीं कहां चले गई मां, लेकिन बेटे की कहानी लिखी है कि बेटे ने दर दर की ठोकरें खाई। एक दिन पानी बहुत बरस रहा था, बरखा हो रही थी, सावन का महीना था। सावन के महीने के साथ साथ बारिश बहुत हो रही थी, ठंड भी लग रही थी उसको। किनारे पर घर रहने के लिए नहीं है, खुले छत के नीचे है। तो सोच रहा है, वाह मेरी माँ तो कितनी अच्छी थी, सुबह मुझे चाय देती थी, बिना बताए मुझे भोजन देती थी। याद कर रहा है कि बहुत भूख लगी और उस दिन शिवरात्रि का दिन भी था। अचानक क्या हुआ कि जैसे ही शाम का टाइम हुआ तो कुछ भक्त शिवजी के मंदिर के लिए जा रहे थे और उनके पास टोकरी थी और उसमें प्रसाद बना करके ले जा रहे थे। फल फ्रूट प्रसाद इत्यादि पकवान, खुशबू आ रही थी सुंदर। उसने देखा ये कहां ले जा रहे हैं, शिवरात्रि का दिन है, तो उन भक्तों के पीछे पीछे गया। जैसे ही भक्तों के पीछे पीछे गया तो वो भक्त शिव मंदिर में पहुंचे, शिवजी की उन्होंने पूजा की, लेकिन इसको प्रसाद नहीं मिला। आपको पता है कि शिवरात्रि के दिन रात भर शिवजी की 4 पहर की पूजा होती है। शिव भक्तों ने 4 पहर की पूजा पूरी करी और 3:30 बजे 4 बजे तक पूजा हुई शिवरात्रि के दिन। उसके बाद भक्त सो गए, लेकिन इसको प्रसाद नहीं मिला। भक्त जैसे ही सोए तो इसने कहा कि प्रसाद मिलना चाहिए। ये तो सो गए लेकिन मुझे किसी ने दिया नहीं। तो ये खड़ा उठा, शिवजी के मंदिर में घुसा। शिवजी का दीपक भी बुझने वाला था, तो इसकी एक धोती थी, फटी सी धोती, उसको और फाड़ा, दीपक पर जला दिया। तो शिवजी के मंदिर में इसने उजाला भी कर दिया। जैसे ही शिवजी के ऊपर का प्रसाद उठाया, अपने मुख में रखा, कुछ और उठाने वाला था, तब तक लोगों की नींद खुल गई। जैसी ही नींद खुली तो कहा कि चोर 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 चोर। जैसे ही सबकी नींद खुली, धड़ 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 उसको मारा, चोर की मौत कर दी। कभी कभी होता है अखबारों में लिख कर आता है ना कि फलानी भीड़ ने उसको मार दिया, भीड़ ने उसको कुचल दिया। ऐसी उस भीड़ ने भी उसको मार दिया। उसका शरीर तो छूट गया, लेकिन उसकी आत्मा को लेने के लिए यमराज के दूत आ गए। लेकिन तब तक उसने शिवजी के मंदिर में उजाला कर दिया था, इसलिए तब तक शिवजी के दूत भी आ गए। शिवजी का प्रसाद इसने पार दिया था और यमराज के दूतों से उसको छुड़ा करके कैलाश धाम को लेकर के जाने लगे। कहते हैं इसको छोड़ दो। मुंचतीरम दुजाम याम्याम गणहा परम धार्मिकम दंड योग्यान विप्रासु दग्ध्वा सर्वभाग संचया। मुंचतेनम, इसको छोड़ो 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 छोड़ो। क्यों? बोले ये पापी नहीं है, ये गण परम धार्मिक, ये धार्मिक गण है। क्यों है? क्योंकि इसने शिवजी के मंदिर में उजाला किया है, इसने शिवजी का प्रसाद पाया।